आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में लगातार हंगामा हो रहा है और हंगामे को लेकर बीजेपी सांसद बृजलाल से हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने खास बातचीत की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजलाल जी हमारे साथ में मौजूद है। बृजलाल जी, आज राज्यसभा में फिर से हंगामा हुआ, राज्यसभा नहीं चल पा रही है और आज तो सोनिया जी की मौजूदगी में सोरोज से उनका नाम जोड़ा गया। नहीं, वो तो जोड़ा नहीं गया, वो सत्य है। सोरेस भारत विरोधी है। सोरेस वो व्यक्ति है जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। सोनिया जी उस संस्था की वाइस प्रेसिडेंट है जो संस्था कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र की विचारधारा को आगे बढ़ाता है। तो ये जो है एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है। जॉर्ज सोरेस का और सोनिया गांधी का जो संबंध है, प्रगाढ़ संबंध है, ये तो देश का मुद्दा है। उस पर विचार होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। और जब उसकी हम बात उठाते हैं तो कांग्रेस को मिर्ची लगती है। तो ये मसला तो देश का मुद्दा है। देश को जानना चाहिए कि सोनिया का जो है राष्ट्र विरोधी जॉर्ज सोरेस से संबंध है और इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए, पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सरकार चर्चा क्यों करा रही, सरकार के पास तो सारी एजेंसी है, सरकार तो कार्रवाई कर सकती है। ऐसा है, देश तो जाने पहले, देश जाने की असलियत क्या है कांग्रेस की और इनकी नेता की। जो उस नेता से, उस पूंजीपति से मिली है। अमेरिका जब राहुल जी जाते हैं तो जैसा सोरेस बोलता वैसा बोलते हैं। भारत के खिलाफ विश्व भ्रमण करते हैं, यहाँ दलितों को भ्रमित करते हैं और वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि मैं जब आऊंगा तो आरक्षण खत्म कर दूंगा। तो ये सब जनता के सामने आना चाहिए। ये तो बृजलाल जी जिनका कहना है कि जनता के सामने सच्चे आना चाहिए, सोनिया गांधी और सोरोज के जो संबंध है वो सबके सामने लाना चाहिए। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बांग्लादेश के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार से हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है सुकांत मजूमदार का, आप भी सुनिए। सुकांत मजूमदार जी हमारे साथ में मौजूद है। सुकांत दा, बांग्लादेश में हिंदुस्तान के कपड़े जलाए जा रहे हैं, साड़ियां जलाई जा रही हैं, जयपुर की रजाइयां जलाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि भारत की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे बांग्लादेश के। देखिए, पॉलिटिकल स्टंटबाजी है, बीएनपी के लोग ऐसे कर रहे हैं। लेकिन जो बंदा कपड़ा जला रहा है अपना बीवी का, उसके हाथ में जो स्टैंड बैठा हुआ है वो भी भारत में ही बैठा हुआ है, भारत का है। तो पहले हाथ से वो स्टैंड निकाले, पहले उसको जलाओ, पेसमेकर को पहले जलाओ, उसके बाद आप साड़ी जलाओ। इम्पोर्टेंट चीज तो वो है ना। साड़ी का दाम कितना होगा? 10,000 12,000 ज्यादा से ज्यादा होगा। लेकिन आपके सीने में जो दिल है, उस दिल में इंडियन स्पेस मेकर बैठा हुआ है जिसका दाम लाखों में होगा। पहले जलाना है तो उसको जलाओ, उसके बाद साड़ी जलाओ आप। एक आखिरी सवाल है दादा, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की नेता बनना चाहती हैं, लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन को आना तो है सेकंड। तो सेकंड बॉय कौन बनता है? बॉय बनता है कि गर्ल बनता है, इसमें किसको इंटरेस्ट है? किसी को इंटरेस्ट नहीं है। वो जो बनना, जिसको बनाना है बना दे। ऐसे उसकी स्ट्राइक रेट वो सबसे ज्यादा ममता बनर्जी। स्ट्राइक रेट कुछ नहीं है भाई, 40% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है और वही मुस्लिम पॉपुलेशन है जो बांग्लादेश के ऊपर हिंदुओं के अत्याचार के खिलाफ ज्यादा बात भी नहीं कर रहा, कुछ बोला भी नहीं अभी तक। और वही मुस्लिम पॉपुलेशन है जो भारत के हैं, कुछ बाहर से आए हुए इन्फिल्ट्रेशन के कारण है। वो ममता बनर्जी को एक साथ वोट करते हैं। हिंदू नहीं करती पश्चिम बंगाल में, जब अभी ज्यादातर हिंदू बीजेपी को वोट करती है। 5% हिंदू अगर ज्यादा बीजेपी को वोट करने लगे, ममता बनर्जी की स्ट्राइक रेट कहाँ जीरो हो जाएगी? स्ट्राइक रेट, हिंदू अपना अधिकार नहीं समझ रहे हैं। आगे आने वाले समय में बांग्लादेश जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल में हो सकती है। जब हिंदू अपने में समझ जाएंगे तब वो वोट करेंगे। ये तो सुकांत मजूमदार जी जिनका कहना है कि 5% आबादी जिस दिन हिंदुओं की बीजेपी को वोट करने लगी, उस दिन ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट 0 हो जाएगा, वरना पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।